योर टीचर सहरिश और मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ वर्ड मीनिंग्स जो कि आपकी शॉर्ट स्टोरी या पीस ऑफ स्ट्रिंग में से हैं। उनकी मैंने उर्दू में मीनिंग लिख दी है ताकि आपको वो समझने में ज़्यादा आसानी हो। पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग कहते हैं समथिंग दैट मेक यू फील हंग्री, कोई चीज़ जिसको देख के या जिसकी वजह से आपको भूख लगने लगे, या उसको कहा जाता है इश्तिहा अंगेज। नेक्स्ट वर्ड है स्टाउट, जिसका मतलब है वेरी हेल्दी। कोई इंसान जो बहुत मोटा ताजा होता है उसे कहा जाता है। जैसे कि आपकी स्टोरी थी थैंक यू मैम, उसमें उन खातून को डिस्क्राइब करने के लिए स्टाउट का वर्ड यूज किया गया था। नेक्स्ट वर्ड है एस्टाउंडेड, जिसका मतलब होता है शॉक्ड, किसी को हैरत ज़दा कर देना या किसी को हक्का बक्का कर देना। नेक्स्ट इज एक्सेस्परेटिंग, इरिटेटिंग, एक चीज जो आपको चिढ़ाए, आपको इश्तियाल दिलाए, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। इंडिग्नेशन, अनॉयंस, गुस्सा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल ऑफिशियल ऑफ द स्टेट। मुद्दई, वकील इस्तगासा, वो जो मुकदमा चलाता है उसे कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी, एगरनेस, तजस्सुस, किसी चीज को जानने की ख्वाहिश। रास्कल, अनेव, रास्कल का मतलब होता है बदमाश, जिसकी जो कमाई होती है या कमाई का जो जरिया होता है वो गलत होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। इसका जो इंग्लिश में मतलब है वो है नेव, उसका मतलब अय्यार भी होता है, चालाक, अय्यार या मकार की टर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट वर्ड है हैवक, डिस्ट्रक्शन, उजाड़ना या तबाही। ये वर्ड ऐसी किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपकी शॉर्ट स्टोरी या पीस ऑफ स्ट्रिंग में जो फ्लड है उसके लिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया था।